श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 1 मार्च शनिवार को पड़ने वाली फुलेरा दूज के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 मार्च 2025 फुलेरा दूजे के दिन कर लेना एक धतूरे वाला ये उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक धतूरे वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक धतूरे वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक धतूरे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 मार्च फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली फुलेरा दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस धतूरे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता कभी हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 मार्च फुलेरा दूज का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 मार्च शनिवार फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक धतूरे वाले उपाय को हमें फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मार्च फुलेरा दूज का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं
इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस ज्ञान की बातें चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, और वह विशेष दिन है फुलेरा दूज का दिन। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। 30 या 40 वर्ष के आप हो चुके हो लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वह आना बंद हो चुके हैं, यानी कि किसी कारणवश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रहे हैं, तो मनचाहे रिश्ते को प्राप्त करने के लिए, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना होगा। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र लेना है। देखो, बेल पत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक क्षमपत्र लेना होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक क्षमपत्र लेना है और एक धतूरा आपको लेना है, और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस फुलेरा दूज पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास जो जल है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है, एक धतूरा है और एक क्षमपत्र है, इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में जो भी देरी हो रही है, विवाह में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के जो संयोग है वो बनते बनते रह जाते हैं, विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको माता अशोक सुंदरी से बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, एक शमी पत्र है और एक धतूरा है, इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। जब भी आप यह सभी सामग्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से विवाह की समस्या को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का यह चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिनके जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक हो रहे हो, परेशानियां बहुत ही अधिक चल रही हो, जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जीवन में आपको बहुत ही अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वह बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए आपको पुनः कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का बहुत ही सुंदर सा और आसान सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा, क्योंकि फुलेरा दूज पर ही धतूरे का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक लौटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र दोनों सामग्रियों लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धतूरा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप यह धतूरा अर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई इच्छा हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, जीवन में गृह क्लेश को लेकर
कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है मेरे महादेव, इस फुलेरा दूज पर यह धतूरा में आपके मैं इसीलिए समर्पित कर रहा हूं ताकि मेरे जीवन की जो भी है संकट है आपकी कृपा से दूर हो सके। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और आपको यह धतूरा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धतूरा अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आपको उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, फुलेरा दूज के दिन जो सबसे अधिक महत्व होता है वह धतूरे का ही होता है। और गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय ना कर सके तो केवल एक थूरा शिवलिंग पर अर्पित करके उसके ऊपर जल अर्पित जरूर कर देना। इस दिन आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, सभी का अंत जरूर होगा। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है
और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं, देखिए जो भी व्यक्ति इस उपाय पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातिन का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो यह शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, में इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमा को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।